Welcome friends, my name is Bhupesh Pandey and I welcome you all to my channel EZ Classes। आज के हमारे लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सिंपल सा क्वेश्चन डील करने वाले हैं। व्हाट आर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा। फैक्टर्स जिसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं और मल्टीपल्स जिसको गुणज कहते हैं। तो चलिए जानते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फॉर अ गिवन नंबर n, अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज कर लीजिए n, ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 10, 15, 100, करोड़, कुछ भी। हमने एक जनरल नंबर ले लिया n, ठीक है। फॉर अ गिवन नंबर n, ऑल दोज नंबर्स, वो सारे नंबर्स ए बी सी डैश डैश एक्सेट्रा, ये सारे छोटे छोटे नंबर्स हैं, ठीक है। फॉर अ गिवन नंबर, अगर n एक नंबर है, मान लीजिए 100, ठीक है, तो वो सारे नंबर्स जो, विच माने जो, वो सारे नंबर्स जो कैन कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं द गिवन नंबर n आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ n। मतलब जैसे सपोज कर लीजिए आपने नंबर लिया n की वैल्यू 10, ठीक है, तो कोई आपसे पूछे 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं या फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे 10 के फैक्टर्स वो सारे नंबर्स होंगे जो 10 को, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह से। मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा अगर आप उन नंबर से 10 को डिवाइड करोगे। सपोज 2 से डिवाइड करते हो आप 10 से, तो क्वोशिएंट आता है 5 और फाइनल रिमाइंडर आता है 0। 2 5 10, मतलब 2 की टेबल में 10 आ जाता है, ठीक। उसी तरह 5 की टेबल में 10 आता है, उसी तरह 1 की टेबल में 10 आता है और 10 के खुद की टेबल में 10 आता है। 10 1 10, ठीक है। तो 10 के कितने फैक्टर्स हो गए? एक 1, एक 2, एक 5 और एक 10। तो 10 के ये 4 फैक्टर्स हुए। क्यों? बिकॉज ये चारों 10 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं या इन चारों की टेबल में 10 आता है, ठीक है। तो n या जो गिवन नंबर है वो जिनकी टेबल में आता है, ठीक है, वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। n जिन जिन नंबर्स की टेबल में आता है उन सबको हम n के फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है। जिनकी टेबल में हमारा गिवन नंबर आता है उनको आप फैक्टर्स बोलते हो अपने गिवन नंबर के, या आप दूसरी भाषा में बोलो जो नंबर्स हमारे गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं इस तरह से कि फाइनल रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है, तो उन सारे नंबर्स को आप अपने गिवन नंबर के फैक्टर्स कहते हो। कमिंग टू नेक्स्ट चीज जिसको आप मल्टीपल्स कहते हो, ठीक है। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स, वो सारे नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई n, जो कि हमारे गिवन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, उन सारे नंबर्स को आप अपने गिवन नंबर के मल्टीपल्स कहते हो। या आप दूसरे भाषा में बोलो कि जो गिवन नंबर हमें दिया है उसकी टेबल में जो नंबर आते हैं उनको आप अपने गिवन नंबर के मल्टीपल्स बोलते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 के मल्टीपल्स आपसे निकालने को पूछे, 10 के मल्टीपल्स निकाल दो या बता दो, तो 10 के मल्टीपल कौन कौन होंगे? जो नंबर 10 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, या फिर बोलो जो 10 की टेबल में आएंगे, ठीक है। जैसे 10 1 10, तो 10 खुद अपना मल्टीपल है। 10 2 20, 20 भी 10 का मल्टीपल है। 10 3 30, 30 भी, 100 भी, ठीक है, 150 भी, 200 भी। इस तरह से ये सारे नंबर्स 10 के मल्टीपल्स होंगे। बिकॉज अगर आप 150 को 10 से डिवाइड करो तो 10 15 150 आ जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल्स क्या हुए? वो सारे नंबर्स जो हमारे गिवन नंबर की टेबल में आते हैं वो नंबर्स को हम मल्टीपल्स कहते हैं, और वो सारे नंबर्स जो हमारे गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं या वो सारे नंबर्स जिनकी टेबल में हमारा गिवन नंबर आता है उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट। अ नंबर कैन हैव इनफाइनाइट मल्टीपल्स बट अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। कोई अगर आपको एक गिवन नंबर दे रखा है, जैसे यहाँ पर हमने 10 लिया था एग्जाम्पल, तो किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, मतलब उसकी टेबल में कई सारी नंबर्स आ सकते हैं। अब कई बच्चों को लगता होगा टेबल्स तो सिर्फ 10 तक ही होती हैं। बच्चों ऐसा नहीं होता है, हम सिर्फ 10 तक पढ़ते हैं, टेबल्स आप जहाँ तक बनाना चाहो वहाँ तक हो जाती हैं, ठीक है। 10 10 100, 10 11 110, 10 12 120, वो चलता ही रहता है, ठीक है। 10 करोड़ 10 10 करोड़ इस तरह से भी,
ठीक है। तो अ नंबर कैन हैव इन्फाइनाइट मल्टीपल्स बट अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स। जैसे 10 के कितने फैक्टर्स हैं? 4। कौन कौन? 1, 2, 5 एंड 10। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और नोट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर लेस देन और इक्वल टू द नंबर। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हमेशा हमारे गिवन नंबर से या तो कम या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, उस नंबर की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 10 लिया है ना, तो 10 के फैक्टर्स देखो क्या है? 1, 2, 5 और 10। इसमें से 1, 2 और 5 10 से छोटे हैं और 10 10 के बराबर है। तो फैक्टर ऑफ अ नंबर या तो छोटा होगा हमारे गिवन नंबर से या फिर ज्यादा से ज्यादा हमारे गिवन नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जैसे 10 के मल्टीपल्स कौन कौन है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, करोड़, 10 करोड़, अरब। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर या तो बड़ा होगा हमारे गिवन नंबर से या फिर बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। एक बात ये याद रखनी है कि एक नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं बट लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स पे बेस्ड कि कितने फैक्टर्स हैं। जैसे यहाँ पर 10 के कितने फैक्टर्स हमने निकाले? 4। उसी तरह आप कोई भी नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, किसी नंबर के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, वी डिफाइन द नंबर एज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये शब्द आपने सुना होगा, प्राइम नंबर कौन होता है, कंपोजिट नंबर कौन होता है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमने ये सीखा था कि 1 जो है उसका एक ही फैक्टर होता है, दैट इज़ 1। इसलिए 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। 1 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 1 से ज़्यादा कोई भी नंबर। तो एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं। यहां पर हमने 10 से डील करा, एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए। हम जैसे 15 के बारे में देखते हैं, तो 15 के बारे में अगर आप देखो तो 15 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है पूरी तरह से। 15 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, मतलब इस तरह से 15 1 से डिवाइड करना है तो ऐसे डिवाइड करोगे, तो 1 15 ज़ा 15, लास्ट में 0 रिमाइंडर। ठीक है ना, या 1 1 ज़ा 1 कटा 0 आया, फिर 5 उतारा, 1 5 ज़ा 5, लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, तो 15 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाता है, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, 15 5 से डिवाइड हो जाता है, 15 खुद 15 से डिवाइड हो जाता है। तो 15 के भी कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स। और अगर मल्टीपल्स की बात करी जाए, मल्टीपल्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 तो हो गए 1 3 5 एंड 15। ये इसके फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। मल्टीपल्स की बात करी जाए तो 15 की टेबल में जो जो नंबर आते हैं, जैसे 15 की टेबल में 15 आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आता है, 75 आता है, 90 आता है एंड चलता रहता है। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं? मल्टीपल्स ऑफ 15 है। ठीक है, तो फैक्टर्स वो होते हैं जिनकी टेबल में 15 आता है या जो 15 को पूरी तरह डिवाइड कर लेते हैं, और मल्टीपल्स वो होते हैं जो 15 की टेबल में आते हैं। ठीक है, या जो नंबर 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अगर 45 डिवाइड बाय 15 करते हो तो 15 3 ज़ा 45, लास्ट में 0 आता है। तो यहाँ पर मल्टीपल्स के लिए देखो 15 यहाँ लिखा है और फैक्टर्स के लिए 15 डिविडेंड की जगह पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइज है। तो होप यहाँ पर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स का कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आया, तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छी बातें और पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।